हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स के अंदर। और आज हमारा सेकंड सेशन जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से मस्टैक के लिए एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि मुझे अगर मस्टैक डेवलपमेंट करना है तो मुझे कौन सी ओएस के ऊपर करना पड़ेगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हम देखते हैं, कोई विंडोज यूज कर रहा है, कोई लिनक्स यूज कर रहा है, कोई मैक यूज कर रहा है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि कौन सी ओएस बेस्ड है जब मैं मॉन्स्टैक डेवलपमेंट करता हूँ। नाउ सी, द आंसर इज वेरी वेरी इजी। आप कोई भी ओएस का यूज कर सकते हो अगर आपको मॉन्स्टैक डेवलपमेंट करना है। इट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको विंडोज ही यूज करना है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको लिनक्स ही यूज करना है या फिर मैक यूज करना है। आप कोई भी ओएस के ऊपर मस्टैक डेवलपमेंट कर सकते हो। बिकॉज मन के अंदर जितनी भी चीजें यूज होती है, जैसे कि मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, सारी चीजों को आप विंडोज, मैक या लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपको कहाँ पे इंस्टॉल करना है। नो, चलिए आ जाते हैं हम कि हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले चीज जो मुझे करनी है वो मुझे करनी है मेरा मोंगोडीबी। तो देखिए यहाँ पे हमने गूगल के अंदर ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है मोंगोडीबी कंपास। तो देखिए अभी जो हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं वो लोकल के ऊपर कर रहे हैं। तो लोकल के ऊपर मुझे कोई एक डेटाबेस चाहिए जिसको मैं कनेक्ट कर पाऊँ। नॉर्मली जब मुझे ऑनलाइन वर्क करना है तो हम मोंगोडीबी एटलस को प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लोकल पीसी के ऊपर सारी चीज़ों को सेटअप करना है। तो उसके लिए मैं मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप मोंगोडीबी कंपास के डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मोंगोडीबी कंपास का जीयूआई टूल दिखाएगा। आपको सिंपली इस जीयूआई टूल को डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्टेबल वर्जन, आपको स्टेबल वर्जन ही डाउनलोड करना है। एंड प्लेटफॉर्म आप यहाँ से चूज कर सकते हो। देखिए मुझे यहाँ से मैक ओएस दिखा रहा है, रेड हेड दिखा रहा है, उबंटू दिखा रहा है, विंडोज दिखा रहा है। इट मीन्स आप कोई भी ओएस के ऊपर इसे इंस्टॉल कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपकी ओएस 64 बिट है। तो पहली चीज ही आपको ये क्लियर कर लेनी है। एंड आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका मोंगोडीबी डाउनलोड होके आ जाएगा। यहाँ पे हमने मोंगोडीबी ऑलरेडी करके रखा हुआ है डाउनलोड, तो मैं वापस इसको डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर दूंगा। और जो लेटेस्ट वर्जन है वही हमें यहाँ पे आपको इंस्टॉल करके दिखाएंगे। नाउ अब आ जाते हैं दूसरा जो मुझे चाहिए, दैट इज अ नोड जेएस। सो नाउ नोड जेएस के अंदर भी सेम है। आप नोड जेएस डाउनलोड गूगल के ऊपर सर्च करोगे, आपके पास ये लिंक ओपन हो जाएगी node.js.org एंड en/डाउनलोड। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये जो नोड जेएस, मोंगोडीबी, रिएक्ट जेएस, एक्सप्रेस जेएस हम जो बात कर रहे हैं, दैट इज टोटली ओपन सोर्स। तो यहाँ पे आपको कोई क्रैक वर्जन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज यहाँ पे जो आप जेन्युइन वर्जन यूज कर रहे हो वो फ्री में ही अवेलेबल है, तो उसका कोई क्रैक है ही नहीं। तो आपको उसे डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है। अब इससे डाउनलोड कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे नोड के अंदर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि मुझे कौन सा वर्जन यूज करना है। अब देखिए करंट वर्जन एंड एलटीएस जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है वो दोनों डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे लेटेस्ट स्टेबल वर्जन को डाउनलोड करेंगे। साथ में यहाँ पे कौन सी ओएस के लिए आपको डाउनलोड करना है वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो नॉर्मली हम अभी विंडोज के ऊपर कर रहे हैं तो हम विंडोज के ऊपर कर सकते हैं। अब आप इसे इंस्टॉल चॉकलेटी के थ्रू कर सकते हो, एफएनएम के थ्रू कर सकते हो, डॉकर के थ्रू कर सकते हो। एंड विथ एनपीएम करना है, विथ यान करना है, विथ पीएनपीएम करना है, कैसे करना है दैट इज योर चॉइस। बट आई विल गो विथ नॉर्मली। यहाँ पे हम जो है एफएनएम और एनपीएम के साथ इसको इंस्टॉल करते हैं अगर आपको कमांड लाइन के थ्रू करना है तो। बट एज वी नो कि हम ज्यादा हैबिचुअल है विद द जीयूआई, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन है और गेट द प्री बिल्ड नोड जेएस। अब प्री बिल्ड का मतलब क्या है, आपके पास एक इंस्टॉलर होगा, आप उसके थ्रू सीधे इंस्टॉल कर दीजिए। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ओएस दी हुई है। आप नॉर्मली विंडोज के ऊपर हम करने वाले हैं। एंड विंडोज के ऊपर 64 बिट पीसी है एंड x86 यानी कि 32 बिट पीसी के ऊपर भी आप कर सकते हो। बट आई विल प्रेफर आप जब भी डेवलपमेंट कर रहे हो 64 बिट का पीसी ही यूज करें, दैट विल बी मच बेटर। अब यहाँ पे भी सेम वे है, आपके पास विंडोज इंस्टॉलर है एंड स्टैंड अलोन बाइनरी है जो कि जिप आएगी। आई विल सजेस्ट कि आप इंस्टॉलर कर दीजिए विंडोज इंस्टॉलर जिसकी एक्सटेंशन .msi है, आप वो डाउनलोड कर लीजिए।
सो मैं आ गया हूँ यहाँ पे मेरे फ़ोल्डर के अंदर, एंड फ़ोल्डर के अंदर देखिए मेरे नोड के वर्ज़न है, मोंगोडीबी के वर्ज़न है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मोंगोडीबी इंस्टॉल करने वाला हूँ, जो लेटेस्ट वर्ज़न मैंने डाउनलोड किया है, वो यानी कि यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है 1.14.2, दैट इज़ माय लेटेस्ट वर्ज़न। ये विंडोज़ 32, विंडोज़ 64 बिट दोनों के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। सो आप किसी के ऊपर भी कर लीजिए, इट्स ओके। बट यहाँ पे मैं कहता हूँ अब इंस्टॉलेशन कैसे करना है, तो सिंपल है। आप यहाँ पे सिंपली डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, आपका इंस्टॉलर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपको कुछ दिखा रहा है कि ये डिफेंडर से प्रोटेक्टेड है। सो हम यहाँ पे मोर इन्फो कर देते हैं। सो गाइज यहाँ पे देखिए मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, MongoDB Compass इज बीइंग इंस्टॉल्ड। ये आपको कुछ दिखा रहा है, इट विल लॉन्च वंस इट इज डन। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपका MongoDB Compass लॉन्च हो जाएगा। सही, मेरा MongoDB Compass यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, एंड वर्जन मुझे दिखा रहा है 1.15.2। दैट्स परफेक्ट। यहाँ पे आप अबाउट MongoDB Compass के अंदर भी चेक कर सकते हो उसका वर्जन। तो यहाँ पे हमारा MongoDB Compass हमारे लोकल पीसी के ऊपर इंस्टॉल होके आ चुका है। दैट्स ऑल ओके। हमारा MongoDB Compass इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ दिखा रहा है, जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको कुछ यहाँ पे स्क्रीन ऐसे दिखाएगी, ऐड स्क्रीन। आपको यहाँ पे न्यू कनेक्शन के लिए पूछेगा कि आपको नया कनेक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए MongoDB लोकल होस्ट 27017 ये दिखा रहा है। नेम आप अगर इसे कुछ देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना है इट्स ऑल राइट। एंड देन आप यहाँ पे एडवांस कनेक्शन ऑप्शन में जाके अगर आपको होस्ट नेम चेंज करना है, अगर आपको ऑथेंटिकेशन कुछ देना है, टीएलएस एसएसएल कुछ प्रोवाइड करना है, तो आप कर सकते हो। बट जनरली हमें लोकल पीसी के ऊपर ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, सो हम यहाँ पे नॉर्मल चीजें रखेंगे। एंड सेव एंड कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि जिस तरीके से मुझे यहाँ पे दिखा रहा है वो ऑप्शन आपको भी डिस्प्ले हो जाए। अब मुझे क्यों ये डिस्प्ले हो रहा है, बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पे MongoDB के ऊपर वर्क कर चुके हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, आपने जो भी यहाँ पे सारे MongoDB के अंदर डेटाबेस क्रिएट किए, वो सारे डेटाबेस आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ ये सारी चीजों के बारे में हमने MongoDB का ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना के रखा है, तो सारी चीजें वहां पे हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन भी की हुई है, आप उसे भी देख सकते हो। एज वेल एज हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर जहाँ पे हम हमारे एक पूरा प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, उसके अंदर भी हम सारी चीजें देखने वाले। सो यहाँ पे हमारा MongoDB का इंस्टॉलेशन हो चुका है। मैं MongoDB को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज माई Node.js। मुझे क्या करना है, मुझे मेरा Node.js इंस्टॉल करना है। अब Node.js को इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, एंड आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपकी स्पेस कंप्यूट कर रहा है, यानी कि कैलकुलेशन कर रहा है कि आपके पास कितनी स्पेस अवेलेबल है, कौन कौन सी चीजें आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये सारी चीजें अब आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पे सिंपली आपको कर देना है नेक्स्ट। एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करके आप नेक्स्ट करोगे। आपको कहाँ पे इंस्टॉल करना है, आपकी लोकेशन। आई विल सजेस्ट डोंट गो विद डी ड्राइव, ई ड्राइव, आपकी सी ड्राइव ही रखो, और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ही आप Node.js को इंस्टॉल कीजिए। एंड देन यहाँ पे हमें कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपली कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करके यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन दिखा रहा है ऑटोमेटिक इंस्टॉल नेसेसरी टूल, जैसे कि चॉकलेटी का अगर आप इंस्टॉल करना चाहो तो कर सकते हो। वी डोंट नीड इट, सो हम यहाँ पे उसको चेक मार्क नहीं करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। एंड नेक्स्ट करने के बाद सीधा कर देंगे हम यहाँ से इंस्टॉल। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा Node.js इंस्टॉल होके आ चुका है। अब यहाँ पे सिंपली मुझे कर देना है फिनिश। एंड नाउ अब मुझे चेक करना है कि मेरा Node.js इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ओपन कर लेना है आपका टर्मिनल, या फिर आपका CMD जो कि कमांड लाइन है, आप उसे ओपन कर लीजिए। सो गाइस यहाँ पे मैंने मेरा टर्मिनल यानी कि पावर सेल, विंडोज पावर सेल ओपन कर लिया। आप CMD ओपन करो, सेम चीजें है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि मेरा npm इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, मेरा नोड इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ से पहली चीज करूंगा, node-v या फिर हाइफन हाइफन वर्जन। आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। जैसे ही आप करोगे तो देखा आपको यहाँ पे आपका नोड का वर्जन दिखा देगा। अब अगर आपने इंस्टॉल कर दिया फिर भी आपको आपका नोड का वर्जन नहीं डिस्प्ले हो रहा है, तो आपको सिंपली क्या कर लेना है, आपके पीसी को एक बार रिस्टार्ट कर देना है। आपका नोड का वर्जन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, अगर वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है तो। एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, मुझे नेक्स्ट चीज क्या करनी है यहाँ पे। तो जो मेरी नेक्स्ट चीज मुझे करनी है वो मुझे मेरा npm चेक करना है कि मेरा npm है कि नहीं है। सो मैं यहाँ पे करूंगा npm-v।
तो देखिए मुझे मेरा एनपीएम का वर्जन भी डिस्प्ले हो रहा है, मतलब मेरा एनपीएम यानी कि नोड पैकेज मैनेजर भी इंस्टॉल है। अब ये एनपीएम हमें क्यों चाहिए वो समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पे मोंगोडीबी और नोड जेएस को तो इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन हमने यहाँ पे हमारा रिएक्ट जेएस और एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल नहीं किया है। और वैसे बहुत सारे पैकेजेस होगी जिसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो जो भी पैकेजेस है उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें नोड पैकेज मैनेजर यानी कि एनपीएम की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपको पहले ही चेक कर लेना कि आपका एनपीएम इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स इट। यहाँ पे हमारे मेन जो दो सॉफ्टवेयर थे मोंगोडीबी एंड नोड जेएस वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब रिएक्ट और एक्सप्रेस कहाँ पे करना है, तो रिएक्ट और एक्सप्रेस जब हम हमारा प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, वहां पे हम हमारा पूरा एक प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे। उसके अंदर रिएक्ट को भी इनिशिएट करेंगे, एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल करेंगे। तो ये सारी चीजें कैसे करेंगे वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर अगर अब तक क्लिक नहीं किया तो उसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जैसे कि पहले भी बताया है, टेलीग्राम चैनल हमारी ऑलरेडी बन चुकी है। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वहां से नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो भी आने वाले ट्यूटोरियल्स है, नोट्स है एंड कोड है, वो भी हम वहां पे ही शेयर करेंगे। एंड ये जो लिंक है नोड जेएस डाउनलोड करने की एंड मोंगोडीबी डाउनलोड करने की, मोंगोडीबी कंपास स्पेसिफिकली डाउनलोड करने की, उसकी लिंक भी हम शेयर कर देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।